हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाऊंगा, लासा और मासा। लासा और मासा में अभी तक तो आप जैसे पढ़ते थे ना, ये सारे क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कभी कभी आपको घटाना रहता है, कभी कभी जोड़ना पड़ता है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। और मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस को मतलब ऐसा तरीका बताऊंगा, सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, उस एक तरीके से आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप जो है हमेशा एकदम अच्छे से जो है कर लेंगे, कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है। और आप जो है अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जो है ध्यान से देखिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चंस में दोबारा जो है आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 60, 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे। भाई देखो, बड़ी से बड़ी पूछे, चाहे आपका देखिए, पहले तो आप समझिए कि HCF और LCM का मतलब क्या होता है। ठीक है, HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम क्या होता है, इसका मतलब महत्तम। महत्तम क्या मतलब है, सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। ठीक है, या तो आपको महत्तम बोले, मतलब या तो मासा बोले, इसका मतलब है मासा, या तो मासा बोले या तो बड़ी से बड़ी बोले, तब आपको एक ही काम करना है, वही मतलब होता है। ठीक है। और इसका मतलब होता है लासा। लासा का मतलब क्या है, ला से होता है लघुत्तम। लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम। लघुत्तम मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी। ठीक है, छोटी से छोटी। अगर आपको जब छोटी से छोटी बोलेगा तो मतलब क्या करना है, लासा निकालना है। बड़ी से बड़ी बोलेगा तो क्या निकालना है, मासा निकालना है। मासा का मतलब बड़ी से बड़ी, लासा का मतलब छोटी से छोटी संख्या। ठीक है। अब देखो, अभी जितना क्वेश्चन आपको बताया ना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे जैसा चाहे, जितना घुमा के पूछिए, इतना शेष बच रहा है, इतना वो हो रहा है, चाहे जैसे पूछे, उसमें या तो बड़ी से बड़ी दे दे, या तो छोटी से छोटी दे दे, या तो फिर क्या बोलते हैं मासा दे दे, या तो फिर लासा दे दे। आप सिर्फ एक काम करिएगा, आप जो है क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट जो है आप जो है ऑप्शन पे अटैक करिएगा। ये जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, सारा का सारा जो है ऑप्शन से जो है हो जाता है। हम आपको 5-6 सवाल जो है करा देंगे ऑप्शन से, तब आप जो है जान जाएंगे ऑप्शन से कैसे किया जाता है। देखिए, इसमें क्या, आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। भाई, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब ये जो ऑप्शन हो उनमें से कोई एक जो है सही होगा। अब इनमें जो है बड़ी से बड़ी बोल रहा है, तो सबसे बड़ा उठाओ इसमें, सबसे पहले ये सबसे बड़ा उठा लो। ठीक है। अब बोल रहा है कि पूरी तरह विभाजित हो जाए, या पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित। मतलब वह कौन सी संख्या है जिससे ये पूरा कट जाएगा। अब तो मतलब तीनों कट जाएगा। 24 उठाएंगे, मान लो सबसे बड़ा 24 ही है, इसमें 24 उठाते हैं। 24 उठाते हैं, क्या 24 जो है सबसे कट जाएगा। अब बोले भैया 24 तो 24 से कट जाएगा, लेकिन ये 60 जो है 24 से नहीं कटेगा, 60 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। ठीक है। बोला पूरी तरह कटना चाहिए ना, तो पूरा कहाँ कट रहा है भाई, सिर्फ 24 कट रहा है, ये 60 नहीं कट रहा है, तब जो है ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है। अब दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, ये है इन तीनों में दूसरा 14। मान लो अगर 14 उठाते हैं, 14 जो है 14 के पहाड़ में 24 आएगा, नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया, ये गलत, दो ऑप्शन गलत। अब क्या बचे, ये दोनों बचा है। अब इसमें बड़ा कौन सा, ये है 12। अब 12 उठाते हैं तो 12 24 से कट जाएगा, 12 से 24 कट जाएगा, 12 दूना 24, हाँ कट जाएगा। अब 60 कट जाएगा, 12 पंचे 60, हाँ कट जाएगा। 84 कट जाएगा, 12 सते 84, हाँ कट जाएगा। बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा करिए, आप जो है लासा वासा निकालने से आपको जो टाइम वेस्ट होता है, बस आप जो तुरंत ऑप्शन से करेंगे तब जो है तुरंत हो जाएगा। और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछता है कि शेष बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा, वो बचेगा, जो भी पूछेगा आप जो है ऑप्शन से कर ले जाएंगे। चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कि वह बड़ी से बड़ी बोल दिया, समझ लो ऑप्शन से ही करना है बस। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिससे 122 इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो मतलब इन सब में से ऐसी कौन सी संख्या है जिससे अगर भाग देंगे इन सब में, उससे अगर इन सब को भाग देंगे तो 2 जो है शेष बचना चाहिए। अब भाई अगर 2 शेष बच रहा है, जैसे अगर वही 2 हम निकाल देंगे, इन सब में से अगर वही 2 निकाल देते हैं तो पूरा जो है कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 में अगर हम 14 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर यही 2 जो है 14 से निकाल देंगे, यही 2 जो है 14 में कम कर देंगे, तो वह संख्या पूरा कट जाएगा। देखो 6 दूने 12, शेषफल कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। अगर यही 2 जो है इस 14 में से निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका, 14 माइनस 2 क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब ये 12 जो है पूरा कट जा रहा है ना, तो क्या मतलब हुआ भाई कि 2 जो शेष बच रहा है, वही शेष को अगर इनमें से कम कर देंगे तो ये संख्या जो है पूरा जो है कट जाएगा। अब जो है कम कर दो भाई। देखिए 122 में अगर 2 कम करें कितना बचेगा, 120 बचेगा, यहाँ पे 160, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 360।
अब बोला बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। अब जो है जो संख्या रहेगी वो जो है इससे पूरा कट जाएगा, इसको पूरी तरह से काट देगा। अब इसमें कौन सी संख्या है, सबसे बड़ा बोल रहा है, सबसे बड़ा कौन सा, इसमें 60 है। अब 60 से देखो काटो, 60 दूना 120, हाँ तो ये तो कट जाएगा। लेकिन 160 आएगा नहीं भाई, 0 कटेगा, 6 के पहाड़े में 16 आता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, 60 नहीं होगा। ठीक, अब इससे बड़ा कौन सा है, इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, ये 50 है। 50 से अगर काटते हैं तो 5 ये पहले ही नहीं कटेगा, 120 ही नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। अब जो है बड़ा कौन सा है, 30 एक 40, आप बोलोगे 40 है। अब 40 से काट के देखो, 40 हाँ कट जाएगा, 40 3 120, 40 चौका 160, 40 पंचे और 4 9 36, ये कट जाएगा। यही हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्या करना है भाई, 2 शेष बच रहा था, वही 2 को कम कर दिए हम। क्यों कम कर दिए, ताकि जो है पूरी तरह से कट जाए, ताकि ऑप्शन में जो चेक करने में जो आसानी रहे आपको। ठीक है, इसलिए जो है 2 कम कर दिए हम। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का रहेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता सकूँ आपको। अब देखिए क्या है ये, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9 15 18 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो 9 15 18 से पूरी तरह कट जाएगा। अब इसमें शेष का कोई मामला है नहीं, तो पूरी तरह से कट जाएगा भाई। अब उसमें छोटी छोटी बोल रहा है, तो छोटी छोटी उठाओ इसमें। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा है 45 है। अब 45 9 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 15 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 18 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये 45 नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद छोटा कौन सा है, ये 60 है। 9 जो है 60 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, पहले ही गलत हो गया। ठीक, उसके बाद छोटा कौन सा, ये है 90 है। अब 90 जो 9 से कट जाएगा, हाँ 9 10 90, 15 से 15 छक्का 90, 18 से 18 95, हाँ कट जाएगा। तो यही ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना बचना चाहिए। क्या बोल रहा है, मैं जैसे जो बोले बस वही करना है बस हमें। तो किससे भाग देना है, 4 5 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए। क्रमशः का मतलब क्या होता है जानते हैं, क्रमशः का मतलब होता है कि अगर 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, और 6 से भाग देंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, क्रमशः का मतलब ये होता है कि पहले वाला पहले, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। ठीक है, क्रमशः का मतलब यही होता है। ओके, अब जो है 4 5 6 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचना चाहिए, 3 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, अब जो है मान लो पहला ऑप्शन छोटी छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटा इसमें उठाओ। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 6, ये है सबसे छोटा। सबसे छोटा 639 है। अगर जो है 639 में से 3 कम करते हैं, सबसे पहले 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 636 हो जाएगा। अब ये 636 देखो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, हाँ 4 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट 4 से कटने का रूल क्या होता है भाई, विभाजकता का नियम जो है आपको पता होना चाहिए, तभी जो ऑप्शन हो पाएगा। 4 से कटने का रूल क्या होता है, लास्ट की 2 नंबर अगर 4 से कट रहे हैं तो वह पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। अब देखो लास्ट का 36 जो है 4 से कट रहा है ना, 4 9 36, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक, अब जो है 4 से तो काम हो गया, 4 से कट रहा है। ठीक है, 4 से भाग देने पर कितना, 3 शेष बचना चाहिए, हाँ ठीक है हो गया। और 5 से भाग देगा तो 4 शेषफल बचना चाहिए। तो 639 में अगर जो हम 4 कम करते हैं तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 635 आएगा। अब 635 5 से कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर कट जाएगा। 5 से कटने का रूल होता है कि लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तो लास्ट में यहाँ पे 5 है ना, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। ये हो गया, दूसरा ये भी फॉलो हो रहा है। अब तीसरा अगर 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 5 शेषफल बचना चाहिए। अब 39 में से अगर 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 634 हो जाएगा, 5 निकालेंगे तो। अब ये 634 देखो 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा भाई, देखो 6 का नम 6, तो 34 जो आता ही नहीं 6 के पहाड़े में, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ठीक है, ये आपको टाइम नहीं लगेगा चेक करने में, आप देखते ही तुरंत जो है बता लेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। ठीक है, अब जो है दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। सबसे छोटा दूसरा कौन सा है, ये 739 है। अब 739 में से अगर जो है हम 4 कम करते हैं, ये देखो 4 कम करें कितना बचेगा आपका, 739 में अगर हम कितना, सॉरी 3 कम करना है, 3 4 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 736 4 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। फिर 5 कम करेंगे, सॉरी 5 से भाग देने में कितना शेषफल बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। तो 4 कम करेंगे कितना बचेगा, 735, और 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 734 बचेगा। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। अब 6 से कटेगा, ये 6 का नम 6, एक इधर चला आया, 6 दूनी 12, फिर एक इधर चला आया, नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया आपका, ए भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब छोटा कौन सा इसमें, 839 है। 839 में अगर 3 कम करेंगे कितना आएगा भाई, 836 आएगा। 4 कम करेंगे तो 835 आएगा, और 5 कम करेंगे तो 834 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाएगा, 4 से हाँ कट जाएगा, 5 से कट जाएगी, ये हाँ कट जाएगा। अब ये 6 से कटेगा, 6 का नम 6, 2 इधर चलाया, 6 त्रिक 18, 5 इधर चलाया, और 6 त्रिक 18 और 5 है 6 9 54, हाँ ये कट जाएगा आपका ये।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट हो गया। ठीक है, वैसे भी 6 से कटने का रूल होता है, वह संख्या जो 3 से और 2 से पूरी तरह कटनी चाहिए। 2 से तो कट रहा है, लास्ट में 4 है, तो 3 से कटेगा, 4 3 7 7 8 15, हाँ कट रहा है, तो वैसे भी कट जाएगा ये 6 से। तो यही ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि उस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप सारा का सारा कर ले जाएंगे। देखिए, ये एक थोड़ा अलग टाइप का ये पूछता है कि जैसे ये पूछ ले 3/7, 2/5, 5/14, इसका मासा निकालना है। ठीक है, भिन्न का मासा या फिर भिन्न का लासा, ठीक है, ये पूछ लेता है। तो जैसे भाई जो बोलता है मासा बोलेगा तो अंश का मासा निकालना रहेगा। ठीक है, और हर का लासा निकालना रहेगा। ठीक है, जो बोलेगा उसको वो अंश का करना रहेगा। ठीक है, अंश का जो भी बोलेगा वो अंश का करना रहेगा, और बाकी जो हर वाला अगर मासा अंश का निकालोगे तो हर वाला लासा निकाल दोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या है ये कि 3/7, 2/5, 5/14, तो इसमें जो अंश कौन सा है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ठीक है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है। तो क्या है भाई, इसका मासा निकालना है, तो मतलब ऊपर का क्या निकालना है, ऊपर का मासा निकालना है। 3, 2 और 5, इसका मासा क्या होगा। मासा निकालने का तरीका भाई क्या होता है, मासा का मतलब कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि 6 और 14, इसका मासा क्या होगा, तो इसमें कॉमन क्या है, अब बोलो सर 2 है, तो 2 3 6, 2 7 14, अब कुछ कॉमन नहीं बच रहा है ना, तो कुछ नहीं बच रहा है, तो यही मासा हो जाएगा आपका, वो 2 हो जाएगा मासा। मासा का मतलब कॉमन, जो कॉमन करने के बाद जो आता है वही हो जाता है मासा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन हो रहा है भैया, 3, 2, 5 में कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसका मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो ऊपर का मासा, अब नीचे क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, नीचे का लासा, तो 7, 5 और 14, इसका लासा क्या होगा। अब देखो 7, 5 और 14, इसका लासा निकालना है हमें। मासा तो आपको निकालना बता दिए हैं, अब देखिए लासा कैसे निकलता है। अब मान लीजिए इसी का लासा निकालना होता हमें, ये 6 और 14 का लासा निकालना होता, तो जो है कॉमन करने के बाद जो कॉमन होता है वो तो आपका मासा होता है। ठीक है, वो मासा हो गया, मासा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कॉमन होता है वही मासा होता है। लेकिन लासा निकालते हैं, क्या करते हैं कि लासा निकालने के बाद जैसे लासा निकालना होता है तो क्या करते हैं कि जैसे में 2 कॉमन कर लिए, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 7 बचा है, तो इसका जो है सबका गुणा कर लेंगे, 2 × 3 × 7, कितना हो जाएगा भैया, 2 3 6, 6 7 42, ये हो जाएगा आपका लासा हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा लासा। ठीक, लासा में क्या करना है भाई, कॉमन लो, और कॉमन लेने के बाद फिर से अगर कुछ कॉमन नहीं बच रहा है तो क्या कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे 24 और 36, इसका जो है मुझे लासा निकालना है। ठीक, मान लीजिए मुझे जो है इसमें समझ में आ रहा है क्या, 4 समझ में आ रहा है, मान लीजिए 4 समझ में आ रहा है, तो वैसे तो 12 दिख रहा है कॉमन होगा, लेकिन मान लीजिए 4 में समझ में आ रहा है। 4 अगर 4 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे 4 9 36। अब इसमें फिर से कॉमन हो रहा है, जब तक कॉमन होता रहे तब तक कॉमन लिया करिए। तो 4 फिर से कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 कॉमन होगा इसमें, तो 3 दूना 6, 3 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक भाई, अब इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक, अब सबका गुणा कर दो, सबका गुणा जो होगा वही जो है आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, और जो कॉमन रहता है वो क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। 12 क्या हो जाएगा आपका, मासा हो जाएगा, और लासा क्या होगा, सबका गुणा, ये जो है सबका गुणा कर दो, 12 × 2 × 3। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 3 72, ये हो जाएगा आपका लासा हो जाएगा। ओके, लासा निकाल कई सारा तरीका है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है आपका। और वैसे भी बड़ी संख्या का पहाड़ा वाला भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपका बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ठीक, अब देखिए हमें निकालना है 7, 5 और 14, इसका लासा निकालना है भाई। 7, 5 और 14 का लासा निकालना है, तो इसमें कॉमन कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, और इसमें कॉमन हो रहा है, तो पहले इसका और इसका लासा निकाल लेते हैं। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 7 कॉमन लेंगे तो 1 और 2 बचेगा, तो सबका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14। इसका और इसका लासा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 निकालना है और हमें 5 का निकालना है। ठीक है, अब 14 और 5 में कुछ कॉमन हो रहा है, आप बोलोगे नहीं हो रहा है, तो अब जो गुणा कर देते हैं, जब कॉमन नहीं रहते गुणा कर देते हैं, 14 और 5 गुणा करो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इसका लासा कितना हो जाएगा भैया, 70 हो जाएगा। तो मासा तो 1 हो गया, लासा कितना हो जाएगा, 70। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 1/70 हो जाएगा, ये हुआ आंसर। ठीक, क्या करना है भाई, मासा पूछ रहा है तो अंश का मासा निकाल लोगे, अंश का मासा निकालोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अंश का मासा, फिर हर का लासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर अंश का मासा निकालो तो हर का लासा निकालना पड़ेगा। ठीक, मतलब एक मासा और एक अगर मासा कर रहे हो तो दूसरा जो है उसका पलट के करना पड़ेगा लासा, अगर लासा कर रहे हो तो मासा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर का क्या कर दोगे, लासा कर दोगे। ये क्या हो जाएगा, 7, 5 और 14 का लासा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक, वैसे ये क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला क्या है भाई, इसमें लासा निकालना है, लासा। तो मैं बोला हूँ लासा निकालना रहेगा तो अंश का लासा करोगे, हर का मासा करोगे। ठीक, अंश का लासा करोगे, तो अंश का लासा क्या है भैया, 2, 3 और 7। इन 2, 3 और 7 में कुछ कॉमन हो रहा है, आप बोले कुछ भी नहीं हो रहा है कॉमन। जब
कुछ भी कॉमन ना हो तो आप जो है सबका गुणा कर दिया करो, वही गुणनफल क्या होता है आपका लासा होता है। ठीक, तो 2 3 6, 6 से 42, इसका लासा क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक, अंश का लासा बटे हर का मासा, अब इसका जो है मासा निकालना है। तो 9 14 और 20 इसका मासा, मैं बोला हूँ मासा क्या होता है, जो कॉमन होता है वही मासा होता है। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक, जब कॉमन कुछ भी ना रहे तो एक मासा माना जाता है। तो 42 बटे 1 का मतलब क्या हो जाएगा 42, ये हो जाएगा इसका मासा, ओ सॉरी ये हो जाएगा इसका लासा, ये हुआ आंसर। ठीक, देखिए भैया एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये क्या पूछता है कि दो संख्याओं का मासा लासा एक संख्या, तो क्या होता है ये इस टाइप का जो है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले को आप जो है अपने माइंड में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इसे जो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एग्जाम में मिलने का चांसेस बहुत रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मासा गुणे लासा होता है। अब जो जो दिया रहे वो ही रख देते हैं, एक चीज़ गायब कर देगा, लासा देगा मासा देगा, और संख्याओं का गुणनफल भी दे सकता है या फिर एक संख्या दे देगा दूसरी संख्या पूछ लेगा। ठीक, अब यहाँ से क्या कह दिया भाई, एक संख्या दिया है इसमें 77, तो पहली संख्या क्या है 77, दूसरी संख्या नहीं दी है इसको x मान लो, फिर बराबर है बराबर करो, मासा मासा कितना भाई 11 है 11 लिख लो, फिर लासा कितना है 693 693 लिख लो। ठीक, अब यहाँ से दूसरी संख्या है x निकल जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा भाई 11 गुणे 693, ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, उधर गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ये 77, तो काट दोगे अगर 11 7 77, ये 7 से कट जाएगा 7 9 63, 6 इधर चला है फिर 7 9 63, x बराबर कितना आ गया 99 आ गया, यही हो जाएगा आपका आंसर, x बराबर 99। ओके, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, बस फॉर्मूले पर रख देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब यही जो ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि संख्याओं का गुणनफल इतना है, मान लो दे देता है कि संख्याओं का गुणनफल कुछ दे देगा, चाहे जो 504 दे दिया। ठीक है, फिर मासा दे देगा मान लो, फिर लासा पूछ लेगा आपसे, ये तो क्या करोगे भाई, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मासा गुणे लासा होता है, तो यही संख्याओं का गुणनफल की जगह क्या रख दोगे 504 रख दोगे, इसकी जगह क्या रख दोगे आप 504 रख दोगे। ठीक है, ये और मासा कितना है, मासा जो दिया रहेगा उसको रख देना, फिर लासा जो निकल जाएगा आपका। ठीक, आप घुमा के पूछेगा तो आप जो कर लीजिएगा। ओके, अगला टाइप देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मासा 15 हो तो संख्याएं तथा लासा ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, अब देखो उनका मासा कितना है 15 है, मासा दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो तो हम संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो संख्याएं कैसे निकालेंगे, अनुपात कितना दिया है, पहले अनुपात दिया है आपका 3:4 दिया है, और मासा कितना दिया है आपका 15 दिया है। इसी मासा से अगर हम अनुपात में गुणा कर देंगे तो संख्याएं निकल जाती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मासा से अगर उस अनुपात में गुणा कर देते हैं तो संख्याएं निकल जाती हैं। ओके, अब इस मासा से अब इन अनुपात में गुणा कर दो, तो मासा ये 15 से अगर 3 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15 3 45, ये हो गई आपकी पहली संख्या। ठीक, अब 15 से अगर 4 में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 15 चौका 60, ये हो जाएगी दूसरी संख्या। क्या करना है कि जो मासा है उसी से गुणा कर देना है बस, तो संख्या निकल जाएंगे। ठीक, पहली संख्या क्या आ जाएगी आपकी 45 आ जाएगी, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 60 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालना है, लासा भी निकालना है भाई। अब देखो एक फार्मूला बनता है ना, आप जो ऐसे भी निकाल इसका लासा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लासा भी निकाल लीजिएगा, या तो फार्मूले से रख लीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, तो पहली संख्या क्या है आपका 45 है, गुणे दूसरी संख्या क्या है आपका 60 है, बराबर मासा गुणे लासा, मासा कितना है 15 है, गुणे लासा नहीं पता है, लासा x मान लो। ठीक है, अब यहाँ से जो काटते हैं अगर 15 चौका 60, ठीक 45 चौका 45 दूनी 90 90 दूनी 180, x बराबर कितना आ गया भाई 180, मतलब इसका लासा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके भैया देखिए मेरी कोशिश ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, इसलिए मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूँ, उसी टाइप का वही क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूँ कि आपको जो है एक बार समझा दूँ फिर उसी टाइप का जो 3-4 सवाल दे दूँ, आप जो है लगा के खुश हो जाए। भैया ऐसा मकसद मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ सिखा दूँ। ठीक है, इसलिए आप जो है वीडियो को जैसे एक क्वेश्चन देख लिए तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो बात। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का मासा इतना है जबकि उनका योग इतना है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। ये थोड़ा हार्ड है, हार्ड क्या मतलब
हार्ड नहीं है, लेकिन जिसकी मैथ वीक है उसके लिए थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जो है इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन। ठीक, मासा क्या दिया है आपका 27 दिया है, ठीक है, और उनका योग दिया है, संख्याओं का योग कितना है 216 है। ठीक है, जब भी आपको मासा दे दिया रहे, अगर आपकी संख्याएं नहीं पता है, आपको मासा दिया रहे, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी भैया, पहली संख्या मान लिया करिए 27A, दूसरी संख्या मान लिया करिए 27B। ठीक है, मान लीजिए जो संख्याएं, संख्याओं का अनुपात कितना है, A अनुपात B है। ठीक है, संख्याओं का अनुपात मान लिया करो। ठीक है, A अनुपात B, संख्याओं का अनुपात मान लो, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, मैं बोला हूँ कि जो मासा है, मासा से अगर अनुपात में गुणा कर देते हैं तो संख्याएं निकल जाती हैं। तो मासा से अगर जो है, मासा क्या है 27 है, अगर इस 27 से A में गुणा कर दो क्या आ जाएगा 27A आ जाएगा। अब इस 27 से B में गुणा कर दो क्या आ जाएगा 27B आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्या निकल गए, पहली संख्या क्या है 27 है, दूसरी संख्या क्या है आपका 27B है। अब बोला संख्याओं का योग कितना दिया है आपका, योग दिया है आपका 216, तो 27A प्लस 27B कितना दिया है आपका 216 दिया है। अब यहाँ से अगर हम 27 को कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा भाई, A प्लस B बराबर 216। ठीक, अब इसको इसको काटते हैं, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 3 9 चौका 36, 3 8 24। ठीक है, A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8, A प्लस B 8, 8 मतलब क्या होता है भाई, 8 कैसे हो सकता है। ठीक है, A प्लस B मतलब दोनों को जोड़ने के बाद 8 आना चाहिए। तो ऐसे कितनी संख्याएं हो सकती हैं, पहला तो हो जाएगा आपका 1,7 हो जाएगा, 1 और 7 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कितने तोड़ दें कि जोड़ने के बाद 8 आ जाए। दूसरा क्या टूटेगा आपका 2,6 टूटेगा। ठीक, तीसरा क्या टूटेगा आपका 3,5 टूटेगा, और चौथा क्या टूटेगा 4,4 टूटेगा। पांचवा क्या टूटेगा 5,3 टूटेगा। लेकिन भैया देखो ये ले चुके हो आप 3,5, 5,3 वही बात है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं लिया जाएगा, बस यहीं तक चलेगा। ठीक, 4,4 तक चलेगा। अब क्या है इसमें, अब इसमें जो है संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें मासा कितना होना चाहिए, मासा आपका 27 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हमें तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो है ढूंढना है, इन चारों में से ऐसा जोड़ा ढूंढना है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। देखो 1 7 इसमें कॉमन है, कुछ भी नहीं है भाई। 2 6 इसमें कॉमन है, हाँ इसमें कॉमन है, 2 तो कॉमन हो जा रहा है, तो जिसमें कॉमन ना हो बस वही लेना है बस। ठीक है, और 3 5 इसमें कॉमन है, नहीं है, ये लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। 4 4, हाँ तो 4 तो कॉमन हो जाएगा 4 4 में, ये नहीं लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा, सिर्फ ये और ये लिया जाएगा। ठीक है, 1 7 और 3 5, ऐसे कितनी संख्या है, कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव हैं, ये हो जाएगा आंसर आपका 2 जोड़े। ठीक है, अब मान लीजिए संख्याएं पूछता है कौन कौन सी हो जाएगी। भाई देखो पहला 1,7 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 3,5 हो जाएगा। ठीक है, 2 जोड़े संभव हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको अगर नहीं समझ में आया, हो सकता है ना समझ में आया हो, क्योंकि मैं जो है एक टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपके सामने एक ही क्वेश्चन रखा हूँ। तो अगर आपको जो है वीडियो अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, तब जो है आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन जो है आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।